हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। एक बार फिर से स्वागत है आपका साहिल सचिन व्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं डीएससी के बैट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल सही है, शाम हो चुकी है। आज हम डीएससी जीएम की फैक्ट्री में बैठे हुए हैं। इससे पहले भी आप हमारी ये वीडियो देख चुके हैं, बट ये वीडियो जो है बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में बैट नहीं दिखाए जाएंगे आपको। इस वीडियो में आपको बैट्स की हिस्ट्री बताई जाएगी, डीएससी की, जीएम की हिस्ट्री बताई जाएगी, और क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं यहाँ पे उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। और जिस शख्सियत का ये इंटरव्यू होने जा रहा है, अभी मैं उनका आपको इंट्रोडक्शन भी दूंगा, या साहिल भाई आपको उनका इंट्रोडक्शन देंगे, और इन डिटेल हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या होगा, क्या है डीएससी के बारे में, जीएम के बारे में, या और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलते हैं, देरी नहीं करते, हम जल्दी से चलते हैं। मैं कैमरा अपना फ्लिप करता हूँ। हाँ जी साहिल भाई, शुरू करें। मैं हमेशा बहुत इंस्पायर होता हूँ ऐसे यंगस्टर्स को देख के, जो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े एम्पायर को, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो अभी पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरे सामने है मिस्टर पुलकित, ओनर ऑफ डीएससी फैक्ट्री इन बटाला पंजाब। और मैं जो बता रहा था वो क्या कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर। जो अभी बात होते हैं, पुलकित से मेरी बात हो रही थी तो बता रहे थे कि वो खुद बताएंगे कि दादाजी ने ये शुरू किया था डीएससी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस नाम को ऊपर लेके जाना, और इस यंग एज में इट्स अपलॉडेबल। तो पुलकित भाई, जैसे आप बता रहे थे कैसे आपका इंटरेस्ट पड़ा, पहले तो दादाजी वाले जैसे पाकिस्तान से उतर के आए, क्या था? तो अगर हम हमारी कंपनी को करीब 30 से 35 साल हो गए हैं शुरू हुए। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो 1947 में हमारा पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का। तो लाहौर से सब कुछ वहाँ अपना बिजनेस छोड़ छाड़ के, समझो 6 से 7 वहाँ मतलब बच्चे अपनी वाइफ के साथ यहाँ अपने ब्रदर के साथ शिफ्ट हुए बटाला में, जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था उनका, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई जॉब नहीं, नथिंग। तो यहाँ सेटल हुए सब। तो वो बताते हैं सुनने को। पुलकित भाई, ये पार्टीशन के टाइम की बात आप बता रहे हैं? हाँ, पार्टीशन के टाइम की, ग्रेट, ओके। तो तब बताते हैं कि एंड एट दैट टाइम, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, उस टाइम तो टेररिज्म का भी बहुत खौफ था यहाँ पे। बहुत ज्यादा। वो और तो आपको 1947 की बात बता रहा हूँ। हाँ, पंजाब के हालात तो 1984 में कितने खराब हुए थे, वो तो आपको पता ही है। अलग सिलसिला है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक तो है। 1947 में अमृतसर, लाहौर तो मेरे हिसाब से सबसे वो हॉटेस्ट 2 सिटीज थे, जहाँ सही बात। ट्रेन आती थी, बिल्कुल ठीक कह जाती रहे थी, हो। तो वो बिल्कुल सब। बिल्कुल। तो बताते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जब जॉब शुरू की यहाँ आकर, तो इतनी बड़ी फैमिली, और 10 रुपए से जॉब शुरू की उस टाइम। तो सिर्फ 10 रुपए में। 10 तो 6 महीने वो आते ही नहीं थे घर पे। 6 महीने टूर पे करना, फिर पीछे बच्चे हैं, वो भी इतने छोटे बच्चे, वाइफ, सबको घर अकेला छोड़ के मेहनत करनी, 6 महीने घर से बाहर आना, फिर आना, हफ्ते के लिए आना, फिर 6 महीने के लिए चले आना। तो इट वॉज वेरी लॉन्ग प्रोसेस जहाँ से हम गुजरे हैं, जो हमारा पास्ट है। बिल्कुल। फिर जॉब के बाद उन्होंने एक शटल का काम शुरू किया, जो फेदर के ओके, शटल्स बनाते थे सबसे पहले। फर्स्ट अच्छा। शटल से स्टार्ट हुआ। शटल से स्टार्ट किया। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सबसे पहले डीएससी का अगर हम बैंड माने तो शटल से शुरू हुआ है। तो बताते हैं कि जैसे जो चिकन के फैन जो होते हैं, जो हाँ, उसके हेयर्स पंख होते होते हैं। होते हैं, तो वो खुद धोते थे, मतलब सब ब्लड एवरीवेयर, तो खुद साफ करना। और जो हमारे पापा हैं, जो मेरे ताया जी हैं, एवरी देयर ब्रदर सिस्टर्स, सब इकट्ठे मिलके उनके हाथ उठाते काम पे। तो उस लेवल से हमने उस शुरुआत टाइम की। अंकल की एज क्या थी? या आपकी एज बोलूँगा, क्या? मेरे से तो बहुत छोटे थे वो। ओह अच्छा। तो पुलकित भाई, अभी आपकी एज क्या है? मेरी 26। दोस्तों, Only 26, ओनली 26, एंड ही इज हैंडलिंग द होल एम्पायर ऑफ डीएससी ग्रुप। और सबसे बड़ी बात, एक पुलकित को हेरिडिटरी मिला है। ही इज सो हम्बल। अब अगर अंकल को मिलेंगे आप, पुलकित के पापा जी को, ही इज ऑल्सो सो हम्बल एंड स्वीट। वैसे ही पुलकित है, सो स्वीट बोलने में, सो हम्बल। सो हम कंटिन्यू करते हैं, हम तो बोलते ही रहेंगे, नहीं तो भाई। हाँ, तो भाई उसके वो आप बता रहे थे। फिर थोड़ा शटल का काम जो है, उसके बाद हमने हॉकी बनानी शुरू की। हॉकी का तब इंडिया में बहुत क्रेज था। बहुत क्रेज था। ओके, हॉकी हम खुद ही बनाते थे, खुद ही जो वो कटिंग मशीन लगी होती थी, खुद ही काटना, सब कुछ उन्होंने खुद ही करना। ओके। हॉकी के बाद थोड़ा हमें अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं आती रहती हैं, जब एक बार आप स्टेप इन करते हो
मूव फॉरवर्ड करते हो तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली नॉक योर डोर्स। तो हमने फिर कश्मीर विलो जो बैट्स हैं वो ट्रेड करना शुरू किए। ओके। कश्मीर से लेके यहाँ, फिर मेरे जो ताया जी हैं वो टूर करते थे, कभी हैदराबाद, मुंबई। उन दिनों में वो बताते हैं कि वहाँ पहुँचने में 4 दिन लग जाते थे। ओह, मतलब आज के टाइम पे तो हम सोचे तो हमारी जनरेशन हंसेगी, हमारी क्या अगली जनरेशन हंसेगी कि 4 दिन, जहाँ 4 घंटे बर्दाश्त नहीं होते कि किसी को आज लंदन की फ्लाइट लेनी पड़े, 8 घंटे ऐसे लगते हैं जैसे पता नहीं सदियाँ बीत गई है। सही बात है। तो बताते हैं 4 दिन पहुँचने में लगते थे। फिर 25 दिन का टूर रहता था जो कश्मीर विलो बैट्स हम बेचते थे। तो फिर 5-6 दिन आने में, मतलब 1 महीने का टूर एक सिटी में पर्टिकुलर। तो वैसे शुरुआत हुई है। फिर हॉकी का बिजनेस इंडिया में ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया, थोड़ा सा डिमांड भी कम हो गई और जो मार्जिन्स थे वो डिमिनिश होने शुरू हो गए, कम से कम। तो हॉकी का हम काम बंद ही कर दिया। डाइवर्सिफाई हो गया बेसिकली, आपका फोकस क्रिकेट पे बढ़ता क्योंकि चला गया क्रिकेट और गोरों के आने के कारण क्रिकेट को बहुत बूस्ट मिला है। बहुत बूस्ट मिला। और हमारा जो क्या कहते हैं इंडियन क्रिकेट है वो हर साल बढ़ता ही रहा है इन दिनों में। ऑब्वियस, या तो उसके कारण काफ़ी बूस्ट मिला है। उसमें हमने सबसे पहले कश्मीर में कठुआ में फैक्ट्री सेटअप की। ओके। हुआ सीन। तो धीरे धीरे बहुत कम बैट्स, बोलो आप महीने के 10 बैट्स इंग्लिश विलो से शुरुआत किया हमने। वाओ, उसके बाद 10 बैट। तो लर्निंग स्टेज यार, लर्निंग थिंग्स यार। 10 बैट से शुरुआत किया होगा। तो 10 बैट भी आते हैं कभी विदाउट, वो कहते हैं ना, कोई आता है खेलना, ठीक है खेलना किसी को ले लेता है। अदरवाइज इंग्लिश विलो का डिमांड बहुत कम था। बहुत कम था। तो कश्मीर विलो का बढ़ रहा था हर साल। तो डेफिनेटली बहुत ग्राउंड से ऊपर आए हैं। हमारे पास फाइनेंशियल इतनी स्टेबिलिटी तब थी भी नहीं कि हम प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करें या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पे लगे थे हम डेफिनेटली कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के चक्कर में डेफिनेटली जो ब्रांडिंग पे है वो, क्योंकि जो फाइनेंशियल कंडीशंस रहती हैं उस पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जगह पे। तो उस पे इंग्लिश विलो हमने बहुत कम से शुरुआत की। फिर जो मेरे बड़े भैया हैं वो बाहर गए, पढ़े, स्टडीज़ उनकी हुई। अच्छा, जब उन्होंने थर्ड जनरेशन आप बोलो, मेरे दादाजी, मेरे फादर एंड माय ब्रदर, तो थर्ड जनरेशन जब आई है तब हमने, उनसे पहले हमने डाइवर्सिफाई किया था उसमें फिटनेस में। फिटनेस हमारे पास रह चुका है। जीएम उनसे पहले था। अच्छा। जीएम की हमारे पास थी मैन्युफैक्चरिंग कश्मीर विलो, हम उनको देते थे कश्मीर विलो, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे इंडिया में। ओके। सिर्फ उनको बनाकर देते थे। ओके। और तो जीएम पुलकित भाई आपके साथ कब से एसोसिएटेड है? आप समझ लो मोर देन 20 years। मोर देन 20 years। वाओ, वेरी लाइसेंसी वी आर हैविंग पास 10 to 12 years आप समझ लो, जिसमें हम जीएम बनाते हैं और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, great, ग्रेट। तो दोस्तों यहाँ पे एक और बात पता लगी है कि पुलकित भाई या जो डीएससी का जो ग्रुप है, इनके पास जीएम की ऑल ओवर इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशनशिप भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और इंडिया में इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो प्रोडक्ट भी, या क्रिकेट का जो भी सॉफ्ट लेदर गुड है या कुछ और भी प्रोडक्ट है रिलेटेड टू क्रिकेट जो जीएम से एसोसिएटेड है, वो भी इन्हीं के थ्रू यहीं से जाता है। पुलकित भाई डीएससी कब आया, कब ये नाम सोचा? देखो डीएससी तो एज अ कंपनी, नॉट एज अ ब्रांड आई वुड से, एज अ कंपनी तो ऑफ कोर्स अब मैं बोलूँगा कि 25-30 साल पुरानी है। ड्यूइंग डीलक्स स्पोर्ट्स कंपनी जो हमारा फर्म नेम जो है वो तो डेफिनेटली 20-25 साल पुराना है। एज अ ब्रांड हमने 2016 में सबसे पहले स्टेप इन किया था, जिसपे हमने सोचा कि हमें एक डीएससी को, एक इंडियन ब्रांड को, डेफिनेटली जीएम भी हमारा ब्रांड है, हमारा एक लगाव है, एक लॉयल्टी है, लेकिन एक इंडियन ब्रांड को कैसे हम एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं, वो हमारा एक विजन था 2016 में। तो I must congratulate you। थैंक यू। 6 साल में, 6 भी नहीं 5 साल में बहुत नाम हो गया और बहुत, अब तो काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के भी, और अभी ये कौन से प्लेयर है ब्रदर? ये टेस्ट ओपनर रॉरी बर्न्स, राइट, जिन्होंने अभी सेंचुरी लगाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, टेस्ट डेब्यू में। तो दोस्तों ये जिनकी स्टैंडिंग लगी है,
ये रॉरी बर्न्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डेब्यू किया और फर्स्ट टेस्ट में अपने सेंचुरी जड़ी, वो डीएससी का बैट यूज़ करके इन्होंने सेंचुरी जड़ी। सो ब्रदर्स अभी आगे क्वेश्चन है मेरे पास, बट देखो पार्टीशन से दादाजी आए यहाँ पर, बहुत हार्ड वर्क किया, कश्मीर विलो बल्लों से शुरू किया, 10 इंग्लिश विलो बैट अ मंथ, एक साल घर नहीं आना, एंड देन कम्स दिस थर्ड जनरेशन जो उतने ही शिद्दत के साथ डीएससी को आगे लेके जा रही है। अब क्वेश्चन मेरा जो पुलकित से पहले डिस्कशन चल रही थी, पुलकित भाई आपका इंटरेस्ट, जैसे मुझे जो अंकल से फर्स्ट टाइम मैं आपसे नहीं मिला था, जब मैं आया था अंकल से हम दोनों मिले थे, तो अंकल ने बोला था अभी पुलकित नहीं है, ही लुक्स आफ्टर दी बैट सेक्शन, जितना भी बैट्स की ग्रेडिंग है वो सारी पुलकित भाई के हाथ में। तो पुलकित भाई वो आपने नॉलेज कहाँ से गेन करी? ऑफ कोर्स कुछ तो आपको फैमिली से ही मिली है, बट आपका नॉलेज डिस्कशन में पता लगता है कि आपकी बारीकी नॉलेज है, तो उसका बताओ थोड़ा। उस पे देखो, मैं आई केम बैक हेयर इन 2017, मैं 2017 में इंग्लैंड से वापस आया था यहाँ पे। आप कब गए इंग्लैंड? 2015 में गया था एमबीए करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरे जो फादर थे, मेरे जो ताया जी हैं, मेरे अंकल, मेरे ब्रदर, वो इंग्लैंड विजिट करते थे, तो एक क्लेफ्ट्स के जो सप्लायर्स उनके पास जाते थे। तो जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे कुछ समझ नहीं लगता था, क्योंकि आई वॉज नॉट इन टच, मेरा कोई वुड के साथ लेना देना नहीं था। पढ़ाई की अपनी, घूमे, पढ़ाई की, फिर बस ख़त्म काम। तो दे यूज्ड टू टेक मी और मुझे समझाते थे कि हाँ ये लकड़ी है, ये ऐसे होती है, वैसे होती है। लेकिन तब हमारा स्टूडेंट लाइफ थी, हाँ, पार्टी में इंटरेस्ट था, घूमने में इंटरेस्ट था, बिजनेस में कम थोड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो समझाना शुरू किया तो हमें लगता है यार कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ टेक्नोलॉजी टेक्निक है कुछ वुड में। लकड़ी सिर्फ ये नहीं कि छीला और बन गया, कुछ नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी है जो कि अंदर गई है बैट बनाने में। जो आज प्लेयर 150 की स्पीड पे बॉल को फेस कर रहा है, जो 160 की स्पीड पे कर रहा है, मतलब वो लकड़ी आम नहीं है, वो बनी भी आम नहीं है। तो इसमें कुछ हमेशा नया सीखने को मिलता है, तो एक इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाता है बस। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पुलकित भाई अब हम अंदाज़ा जैसे आपने बताया 10 बैट बनाते थे हम महीने में, तो अब हम कहाँ पहुँचे हैं? हम मंथ के या फिर इन टर्म्स ऑफ अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और नॉट एग्जैक्टली द नंबर्स, हाँ, नो, कि अब तो वी आर अ ब्रांड है ना, एंड हम भी एसोसिएटेड है डीएससी के साथ, तो हम आपकी फैमिली में अब तो 10 बैट से अब सफर महीने में कितने बैट बना रहे हो, इंक्लूडिंग जीएम, इंक्लूडिंग डीएससी? अगर मैं स्टैंडर्डाइज करूं तो हम मेरे हिसाब से 2000% बड़े होंगे। तो ग्रेट 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 जर्नी फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर। एवरीवेयर। देखिए दोस्तों, कहाँ से वो कहते हैं ना, फर्श से अर्श पर। हाँ तो बिल्कुल। ये वो जर्नी है जो हम पुलकित भाई जो थर्ड जनरेशन है डीएससी ग्रुप की, उनसे सुन रहे हैं। तो पुलकित भाई जल्दी से मुझे ये भी बताएं कि और कौन कौन से ब्रांड एसोसिएटेड हैं आपके पास? और गेम्स भी इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ क्रिकेट, आउट ऑफ क्रिकेट, यस, आउट ऑफ क्रिकेट, जैसे जो वर्ल्ड नंबर 1 या वर्ल्ड नंबर 2 हेड ब्रांड है, हाँ जी, हाँ, बहुत ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ब्रांड है, वो हमारे हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं इंडिया के। वाओ। जो एक डोनिक ब्रांड है, टेबल टेनिस ब्रांड, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डोनिक के, ग्रेट। अगर क्रिकेट की बात करूं, फीड बड़ी मशीन्स जो हैं, बॉलिंग, हाँ, यस, Yes, फीड बड़ी बहुत चल मशीन, रही है, यस, बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, मोस्ट इन डिमांड। जीएम का ही सब ब्रांड है, पावर ग्लाइड, पूल स्नूकर, उसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओह Great. ओके, दैट्स यूएस ये हमें भी यही का पता ब्रांड है TYR, उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो मतलब सारे ऑल ब्रांड्स अंडर वन रूफ। भाई ये स्पेलिंग की भी मैं देखता हूँ, हाँ, ये बास्केटबॉल बहुत मशहूर है। बास्केटबॉल ये NBA का ऑफिशियल बॉल है, ओके, ये आप डिस्ट्रीब्यूटर है। ओह ग्रेट। सी सो दोस्तों देखिए, हमने एक रूफ के अंदर ये कितना कुछ मैनेज कर रहे हैं, और कहाँ इन्होंने एक शटल बनाने का काम शुरू किया था, फिर उसके बाद कश्मीर विलो पे गए, फिर 10 इंग्लिश विलो बैट से जर्नी स्टार्ट करी, और आज देखिए मल्टीपल इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये इंडिया के अंदर लीड कर रहे हैं। सो और इतने सक्सेसफुल, इतना रिनाउंड ब्रांड होने के बाद भी मैं पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ कि ही सच अ बिजी पर्सन। आज इन्होंने स्पेशली हमारी हर स्पेसिफिकेशंस को पूरा किया, हर स्पेसिफिकेशन को पूरा किया खुद पेन लेकर। तो आई एम रियली थैंकफुल
पुलकित भाई आपका। और एक पिछली बार हमने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया था, वो भी हम इसके साथ टैगिंग करेंगे। हाँ, वो ठीक मैं है? मैं बिल्कुल सोच रहा था साहिल भाई, क्योंकि व्यूअर को लगेगा कि हमने सिर्फ इंटरव्यू लिया, क्रिकेट का कुछ नहीं दिखाया, वो पक्का दिखाएंगे वो पक्का दोस्तों। साथ दिखाएंगे। और दोस्तों हमारा ये इंटरव्यू पुलकित भाई के साथ यहीं तक था, और मैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की तरफ से और साहिल सचिन व्लॉग्स की तरफ से पुलकित भाई का डीएससी का थैंक्स करते हैं हम, कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। हम ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें आए हुए 4 या 5 घंटे हो गए हैं, बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल में ये 15 मिनट 20 मिनट हम इनके स्पेयर कर पाए हैं अभी। सो थैंक यू पुलकित भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली जेस्चर। एंड ऑल्सो आवर बेस्ट विशेस टू आवर फैमिली, नाउ डीएससी इज आवर फैमिली। बिल्कुल। और रियली ऐसे ही हम्बल रहो भाई हमेशा। थैंक यू सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट होगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।